गाइस, तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। ठीक है, तो पिछला वाला वीडियो में हमने देखा था कि भाजकों का योग और भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इस वाले सेशन में हम देखते हैं कि समभाजकों का योग और समभाजकों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं समभाजकों का योग से। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि 120 के समभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। पिछली बार हमने देखा होगा कि क्या करते थे कि 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते थे। इस बार हमें 2 की घात शून्य नहीं लेना है। ठीक है, चलो मैं सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन, फिर जहाँ मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको 120 के गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 120 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2 दूनाई 4 तिया 12, तो 2 दूनाई 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। एक गुणनखंड आपके निकल आए। अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो के अनुसार आप 120 के 2 का भाग देके जब तक भाग चला जाए तब तक आप निकालते रहें। ठीक है, जब तक आप निकालते रहें। तो ठीक है, इसके ए आ गए। अब क्या करना है, अब हमको लिखना है कि इसकी पावर कितना है। देखो 2 की ये 3 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 गुणा 3 हमारा 1 बार आया है तो 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। बाकी 5 हमारा 1 बार आया है तो 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हम देखो समभाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हम पिछले वीडियो में लिखते थे ना 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस लगा के प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 ये लिखते थे ना, तब हमें इस वाले सेशन में समभाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तब हम ये चीज़ नहीं लिखेंगे। इसमें क्या 2 की पावर 0 नहीं लिखेंगे। क्योंकि हम समभाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं। अगर हम भाजकों का योग ज्ञात कर रहे होते तब हम 2 की पावर 0 लिखते यहाँ पे। ठीक है, बाकी इनका लिखेंगे हम। देखो एक गुणा का निशान है तो गुणा लगाया, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ठीक है, गुणा है तो गुणा का निशान लगाया, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। देखो 2 की पावर 1 है तो ये क्या आएगा, 2 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो ये 4 आएगा, प्लस 2 की पावर 3 है तो ये 8 आएगा हमारा। और गुणा का निशान लगाया, 3 की पावर 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, देखो मैंने पिछली बार भी बताया था कि a की पावर 0 इक्वल 1 और a बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। तो 3 की पावर 0 है तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा ना, प्लस 3 की पावर 1 तो ये 3 ही आएगा। गुणा का निशान है तो गुणा लगाया, प्लस 5 की पावर 0 है तो ये 1 आएगा, प्लस 5 की पावर 1 है तो ये 5 आएगा। अब सबका गुणा कर लीजिएगा। देखो 2 4 2 6, कितना 4 2 6 और 8 6 14, ये 14 आया। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया, 3 प्लस 1 ये 4 है तो 4 आया। गुणा का निशान है गुणा लगाया, 5 प्लस 1 6 आया। ठीक है, अब सबका गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24, 24 गुणा 14 कितना आया, 24 गुणा 14। ठीक है, और जब हम 24 का गुणा 14 करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा क्या आएगा, हमारा 366। आप गुणा कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो मैं एक बार और आपको रिपीट किए देता हूँ कि सबसे पहले हमें 120 के गुणनखंड ज्ञात करना है। 120 के गुणनखंड हमारे ये आ गए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, ये 3 बार दिया गया तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 3 की पावर 1। फिर प्रमेय के अनुसार हमने ये लिखा है। ठीक है, पिछली बार हम क्या करते थे, हमको सम ज्ञात करना है, समभाजकों का योग ज्ञात करना है, तब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो मैंने स्पष्ट लिखा है नोट में कि 2 की घात शून्य नहीं लेना है, 2 की घात शून्य नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि ये देखो विस्तार से नहीं है। अगर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा ना तो कम से कम 2 से 3 पेज जाएगा और कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा टाइम होता है, 35 सेकंड 40 सेकंड का टाइम होता है, जिसमें हाई कैलकुलेट करके आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना है हमारा आंसर, ये आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 40 के समभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है इसी टॉपिक से कि 40 के समभाजकों का योग ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे, देखो 40 लिखेंगे, 40 के गुणनखंड लिखेंगे। 40 के गुणनखंड देखो क्या होंगे, 2 दूना 4 दूना 8 पंच 40। ठीक है, और बाकी आपको नहीं आता तो आप वैसे करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2 दूना 4 दूना 8 8 पंच 40, ये गुणनखंड आ गया। अब क्या करना है, देखो 2 की पावर 3 1 2 3 है तो 2 की पावर 3 लगा देंगे, गुणा का निशान है गुणा लिख देंगे। 5 की पावर 1 है तो 1 ही लिख देंगे। क्योंकि 5 एक ही बार आया है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो
अब हम ब्रैकेट बंद करेंगे, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 0 हमको नहीं लिखना है। देखो दिया गया है ना नोट में, तो कि 2 की घात 0 नहीं लेना है इसमें। क्यों? क्योंकि हम समभाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। और कहाँ से लेना है? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक है, तो गुणा का निशान है तो गुणा लगाना है, 5 की पावर 0 लिखना है, प्लस लिखना है, 5 की पावर 1 लिखना है, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, जहाँ a का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम इनको अंदर से सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 1 है तो ये 2 ही आएगा, प्लस 2 की पावर 2 है तो इसका मान 4 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 है तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाएंगे। 5 की पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 बराबर 1 होता है। 5 की पावर 0 बराबर 1 हो गया, प्लस 5 की पावर 1 है तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इन सबको जोड़ देते हैं और इनका गुणा करना है। तो 4 तो 6 8 6 14, ये 14 आया, गुणा का निशान है तो गुणा लगाया, और 5 और 1 6 6। अब बाकी 14 गुणा जब 6 करोगे आप तो क्या आएगा? 84 होता है। 14 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 84 आएगा, ठीक है। तो ये 84 क्या आ गया? समभाजकों का योग। क्या आया? समभाजकों का योग, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब 2 क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, विषम भाजकों का योग, ठीक है। तब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है गाइस। तो चलो देखते हैं, ये टॉपिक है हमारा कि विषम भाजकों का योग, ठीक है। तो 80 के विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। पिछला टॉपिक क्या था हमारा? समभाजकों का योग का था, और ये वाला है हमारा विषम भाजकों का योग, ठीक है। तो इसमें देखो नोट में मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि 2 का महत्व समाप्त हो जाता है। क्या? चलो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके कि 2 का महत्व कैसे समाप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? हमें 80 लिखना है। 80 के गुणनखंड ज्ञात करो। 80 के गुणनखंड क्या होगा? देखो 2 दूना 4, ठीक है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 का गुणा जब 5 बार करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? हमारा 80 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, और 40 दूना 80, सही है। गुणनखंड हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो 2 का महत्व समाप्त कैसे होता है? ये 2 की पावर 4 है, 4 बार आया है तो 2 की पावर 4 आ जाएगा, और गुणा 5 है तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इस 2 से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने स्पष्ट लिख दिया है कि 2 का महत्व समाप्त हो जाता है। अब बोलोगे कि सर अगर लेना देना नहीं है तो आपने यहाँ क्यों लिखा? यहाँ भाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 80 के गुणनखंड जब तक ये आगे के नहीं लिखेंगे तो ये पीछे की संख्या कैसे आएगी, ठीक है। तो 5 की पावर क्या आया? 1 आया। अब हमको क्या करना है? देखो 5 की पावर 1 आया है तो हमें पिछले की तरह 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब ये क्या आएगा? देखो 5 की पावर 0 है तो इसका मान 1 आएगा, प्लस 5 की पावर 1 है तो इसका मान 5 ही आएगा। बाकी 5 1 6, क्या आया? 6, और 6 क्या है? विषम भाजकों का योग है। योग है किसका है? विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलो नहीं आया है तो मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 80 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, कोई भी संख्या। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या ली है 240, ठीक है। इसमें है 240 के विषम भाजकों का योग ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे? देखो 240 के सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। मैं निकाल देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से लिख के 2 का भाग देके, 3 का भाग देके, 4 का भाग देके आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे? देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। चलो चेक करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, और 48 पंचे 40 की 4, 5 दूना 48, 5 चौको 20, 4 24। हाँ बिल्कुल सही है, हमारे गुणनखंड बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करना है? 1 2 3 4 दिया गया है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। गुणा का निशान ये 3 है, एक बार दिया गया है तो 1, 3 की पावर 1, 5 एक बार दिया गया है तो 5 की पावर 1। अब क्या करना? अब हमको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पष्ट लिखा है। देखो 2 का महत्व समाप्त हो जाता है किसमें? विषम भाजकों का योग ज्ञात करने में। 240 के विषम भाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं ना हम, वो सम का नहीं कर रहे हैं। अगर सम का करते,
अगर हम सम का करते तो 2 की पावर 0, तब क्या जाता, 2 की पावर 0 से हमको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और अब क्या है, अब हम विषम भाजकों का योग ज्ञात कर रहे हैं, तब हमें क्या है, हमें इस 2 वाले पद से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा बचा क्या, देखो 3 की पावर 1 बचा और 5 की पावर 1 लिखा, ठीक है। अब इसको जब हम लिखेंगे उस अनुसार तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट में करेंगे, 3 का पावर 0 है, तब मैंने देखो तुम्हें पहले भी बताया था कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो 3 की पावर 0 बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। प्लस 3 गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाया, ये लिखा 1 प्लस 5 है तो ये 5 लिखा। अब देखो 3 प्लस 1 4 आया, गुणा का निशान तो गुणा लगाया, 5 और 1 6 आया, और टोटल करके कितना आया हमारा आंसर 24। क्या आया, विषम भाजकों का योग, ठीक है। क्या आ गया, विषम भाजकों का योग, ठीक है। अब अगर इसी में अगर आपको विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी होती, चलो मैं संख्या वाला टॉपिक ना आपको अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा कि समभाजकों की संख्या, ठीक है। पिछली बार में हमने क्या देखा था, समभाजकों का योग देखा था। अब हम ज्ञात करेंगे कि समभाजकों की संख्या, ठीक है। तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 60 दिया गया है कि 60 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। नोट में आप याद रखना कि 2 की घात नहीं बढ़ानी है। कैसे, देखो 60 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। कैसे होता है, देखो 15 चौको कैसे निकालते हैं इसको, 15 का भाग 4 बार में जाता है, तो कैसे आएगा इसका, देखो 2 गुणा 2, ठीक है। कितना आया, 2 दूना 4, 4 हो गया। अब बचा 5, तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ठीक है, ये निकल आया। अब क्या करना है, देखो 2 की पावर कितना आएगा, 2 आएगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 बार है, एक गुणा का निशान है तो गुणा के निशान लगाना है हमको। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिखना है, गुणा 5 की पावर 1 है तो 1 लिखना है। अब मैंने देखो स्पष्ट लिख दिया है कि 2 की घात नहीं बढ़ानी है, जितनी घात दी गई है उतनी ही लिखना है, ठीक है। तो इस 2 की घात कितना है, 2 है ना, तो इसको 2 ही लिखना है। गुणा का निशान है, 3 की पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाना है, क्यों, क्योंकि देखो 2 की घात नहीं बढ़ानी है, बाकी की संख्या बढ़ानी है। जैसे 3 का है, 5 का है, इधर 7 का होता, इधर 9 का होता, 8 का होता, ये मतलब 2 को छोड़ के कोई भी संख्या होती, वो जो भी उसका घात होता उस घात में प्लस 1 ऐड करना था, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़ के, किसको, इसको छोड़ के। तो इसकी 2 है तो 2 ही आएगा, बाकी इसका 1 है तो इसका हो जाएगा 2, बाकी इसका 1 है तो इसका भी हो जाएगा 2, बाकी बीच में देखो गुणा का निशान है तो गुणा का निशान लगाओ और इनकी घातों का गुणा कर दो। कितना आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना आएगा 8, 8 होगी, क्या होगी, भाजकों की संख्या, किसमें, 60 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 8, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैंने देखो पिछली बार भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूँ आपको, क्या कि घातांकों को 1 बढ़ाकर गुणा करना किस लिए है, भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। लेकिन अब आपको याद, अगर यहाँ ये ना लिखा होता क्वेश्चन में कि समभाजकों की संख्या, अगर यहाँ ये सम ना दिया होता, वो क्वेश्चन होता कि 60 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या होता, तब इस देखो 2 में प्लस 1 होता तो ये 3 आ जाता, और 3 के बदले क्या आता, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, कितनी हो जाती, 12 हो जाती। लेकिन उसने पूछा हमसे क्या, समभाजकों की संख्या, ठीक है, ठीक है। तो ये चलो दूसरा टॉपिक है हमारा कि विषम भाजकों की संख्या। अगर अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा है कि समभाजकों की संख्या, अब हम देखते हैं विषम भाजकों की संख्या। उसके लिए एक नोट है, क्यों, देखो अगर विषम के लिए पूछे तो 2 का महत्व ही खत्म कर देना है, और अगर सम के लिए पूछे तो 2 की घात को हमको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, क्या, 2 की घात हमको नहीं बढ़ानी है। और अगर विषम के लिए पूछे तो विषम में देखो 2 का महत्व ही खत्म कर देना है। चलो एक बार और लेते हैं, 60 ले लो, कोई भी संख्या ले लो, चलो 60 ही ले लो, ठीक है। 60 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 के हम गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड क्या आएगा, 2 दूनाई 4, 4 4 क्या होता है, 15 चौको 60 होता है ना, हाँ, तो 3 5 15, हाँ, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, ये आ गए इसके गुणनखंड, ठीक है। ये गुणनखंड हो गए इसके। अब क्या करना है, अब देखो 2 की पावर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। अब क्या करना है, देखो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2 का महत्व ही खत्म हो जाता है, कब, जब हम 60 के विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे। जब भी हम किसी भी अंक की विषम
विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हमें इस 2 से कोई लेना देना नहीं है। मीन्स हमने 2 को ख़त्म कर दिया है, बाकी बचा क्या है, देखो इसको हमने ख़त्म कर दिया है, बाकी इसको हमने छोड़ दिया है या ख़त्म कर दिया है, बाकी 3 की पावर 1 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 लिखा गुणा 3 की पावर 1 लिखा। अब विषम भाजकों की संख्या निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो मैंने बताया था कि इनकी घातों को बढ़ा के, क्या कितना बढ़ा के, 1 बढ़ा के, सिर्फ 1 ऐड करना है इनकी घातों में। जैसे ही हम इनकी घातों में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसका 1 है तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 1 है तो इसका 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 3 हो जाता, और यहाँ 4 होता तो यहाँ 5 हो जाता। क्यों, क्योंकि प्लस इनकी घातों में +1 ऐड करके गुणा करने पर जो भी संख्या आए वो क्या है, भाजकों की संख्या, ठीक है। तो बीच में गुणा का निशान लगा है तो गुणा का निशान लगा दो, बाकी 2 दूना 4, ये क्या आ जाएगा, 4 आएगा ना, ये 4 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।